तो बागेश्वर धाम पर कल से 5वें ऊर्जा संचय समागम का शुभारंभ होने जा रहा है। 5वें ऊर्जा संचय जो समागम है, इसके पहले 4 ऊर्जा संचय समागम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए थे। अगर प्रारंभ की बात करें तो इसी जगह गौशाला से ही प्रारंभ ऊर्जा संचय समागम शिविर का आयोजन किया गया था। उसके बाद ऋषिकेश और नैनीताल और कटनी जैसी जगह पर यह लगाया गया था। 5वां जो ऊर्जा संचय समागम है वह कल से यहाँ बागेश्वर धाम पर आयोजित होने जा रहा है। इसका उद्देश्य जो इसमें प्रतिभागी होते हैं, जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, जो पंजीयन करवा करके आते हैं, उनको उनकी मानसिक स्थिति को और दृढ़ बनाना और मजबूत करना है। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। गौशाला स्थान है जहाँ पर सर्वप्रथम जो ऊर्जा संचय समागम जो प्रारंभ हुआ था वह इसी स्थान से प्रारंभ हुआ था और यह ऊर्जा संचय शिविर 3 दिनों का रहता है। ऊर्जा संचय समागम जो बागेश्वर महाराज जी के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन योग, ध्यान और पौराणिक ज्ञान पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को मानसिक शांति और ऊर्जावान बनाना है। महाराज जी के द्वारा यह जो शिविर है यह करवाया जाता है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो पद्धतियाँ रहती हैं उनके माध्यम से जो भक्त रहते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, जो प्रतिभागी रहते हैं वो इसमें बैठते हैं। 3 दिनों का यह शिविर रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रारंभ होता है। इस शिविर में इस बार की अगर बात करें तो लगभग 70 परिवार आ रहे हैं। देश के अलावा विदेश से, USA, कनाडा और दुबई से भी कुछ परिवार इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो महाराज जी के नेतृत्व में यह शिविर आयोजित के साथ साथ इसमें उनके साथ योग, ध्यान, गुरु शिष्य संवाद, सत्संग और आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 3 दिवसीय शिविर का उद्देश्य प्रतिभागियों को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से दृढ़ मजबूत करना है। आध्यात्मिक ऊर्जा से उन्हें पुनः भर देना है। इसमें प्राचीन योग परंपराएं, ध्यान और मौन अनुष्ठान, हनुमंत कृपा अनुष्ठान, संगीत सत्र और गुरुदेव के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। महाराज जी के इस जो यह ऊर्जा संचय समागम शिविर है, इसका उद्देश्य एक और है कि ऊर्जा का एक दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया इसमें बताई जाती है। मतलब महाराज जी की जो ऊर्जा है वह भक्तों के अंदर समाहित तो इस तरीके की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं मंच बनाया जा रहा है, नीचे ग्रीन मैट है जो बिछा ली गई है। लगभग 70 परिवार इस ऊर्जा संचय समागम में शामिल होंगे और ऊर्जा संचय समागम कल से प्रारंभ होगा। अगर इसकी समय की बात करें तो यह सुबह लगभग 4 बजे के से ही प्रारंभ हो जाता है। 4 बजे से जो लगभग 8 से 9 बजे तक चलता है। 4 से 5 घंटे का शिविर रहता है, जिसमें अलग अलग पद्धतियाँ रहती हैं और उनको महाराज जी उन भक्तों के बीच उनको करवाते हैं। ऊर्जा संचय समागम जो 5वें नंबर का है, इसके पहले 4 ऊर्जा संचय समागम हो चुके हैं। यह 5वां ऊर्जा संचय समागम है और यह गौशाला में किया जा रहा है, बागेश्वर धाम पर ही। यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके रुकने, खाने पीने की व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है। पंजीयन जो भक्त करवाते हैं उन्हीं को यहाँ पर आने को, उन्हीं को इस ऊर्जा संचय समागम में प्रवेश मिलता है, क्योंकि जो पंजीकृत शिष्य रहते हैं वो अपने उनकी संख्या रहती है। एक पंजीयन पे अगर कहा जाए तो 2 से 3 लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि सीमित संख्या रहती है, सीमित जगह रहती है। यहाँ पर बारी बारी से भक्त बैठेंगे, उनको योग विधि करवाई जाएगी। जो ऊर्जा संचय समागम की जो विधियाँ रहेंगी वो करवाई जाएंगी। उसके साथ साथ प्रतिदिन यहाँ पर योग करवाया जाएगा। योग जो है सुबह से करवाया जाएगा, शाम को भी करवाया जाएगा। जो योग करवाने वाले आते हैं वो नेपाल से एक जो है वो आते हैं, वो यहाँ पर योग करवाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं और कल से यह प्रारंभ होगा, यानी 21, 22, 23 तक 3 दिन का यह ऊर्जा संचय समागम रहेगा।